इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। आर्जव का अर्थ होता है सीधा, सीधापन का नाम आर्जव है। कल आपने एक तत्पर सूत्र में एक सूत्र को सुना था कि गति से गत्यंतर जब जीव जाता है उस समय उसकी गति दो प्रकार की होती है, एक वक्र गति और एक ऋजु गति। ऋजु गति का अर्थ सीधी गति होती है, जिसका दूसरा नाम भी है ईशु गति। ईशु का अर्थ होता बाण। बाण की जो गति होती है वह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है। उसी प्रकार यहाँ पर धर्म के प्रसंग में ये तीसरा उत्तम आर्जव धर्म, जिसका व्याख्यान आगम के आधार से सूक्ष्म ज्ञान अपने पास है, सरल व्याख्यान हो सकता है, किंतु जीवन में सरलता आना अत्यंत कठिन है। व्याख्यान करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, किंतु अपने जीवन में आर्जव धर्म की आराधना करने वाले विरल ही लोग होते हैं। बहुत कठिन होता है अपने आप को निष्पन्द रखना, बहुत कठिन होता है। वचनों में भी सरलता आ सकती है, कायिक चेष्टा में भी सरलता आ सकती है, किंतु मन में ऋजुता का भाव आना बहुत कठिन होता है। दूसरी बात यह है, यह जो वक्रता आती है मन में, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। वह ये है, जिसके अंदर जितनी आसक्ति है, जिसके अंदर जितना लोभ पल रहा है, वही व्यक्ति कुटिलाई का आश्रय लेता है। पर वस्तु के प्रति किंचित मात्र भी जिसका कोई लगाव नहीं, कोई स्वामित्व नहीं, कोई लोभ नहीं है, उसके जीवन में कुटिलता कैसे आ सकती है? किसी वस्तु को हासिल करने के लिए इस प्रकार वह कुटिलाई को अपना लेता है और उसके माध्यम से उस वस्तु को सरलता से वह हासिल करता है। वस्तु को तो सरलता से हासिल कर रहा है, किंतु बिना कुटिलता का आधार लिए वह वस्तु हासिल नहीं हो सकती है। इसलिए वचनों में भी सरलता आ सकती है और कायिक चेष्टा में भी बहुत वह सरलता देखने को मिल सकती है। क्षमा, उत्तम क्षमा और उत्तम मार्दव के ऊपर आपने व्याख्यान सुना है, किंतु क्षमा और मार्दव वस्तुतः सरलता के बिना संभव नहीं है। क्षमा की मूर्ति है ऐसा कहा जा सकता है, और बहुत कोमल हृदय वाला है ऐसा कहा जा सकता है। इसके बाद भी उसके अंदर वक्रता छिपी हुई देखने में आ सकती है। बहुत अपने अंदर जो वेव्स उठते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, उन भावों का परीक्षण करना बहुत कठिन होता है, और वो भी दूसरे के मनगत भावों को समझना, पढ़ना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इसको पढ़ने के अपेक्षा से अपने भीतर कौन से परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इसका अध्ययन करना अपने लिए आवश्यक है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, स्वयं कुंदकुंद स्वामी ने ही कहा है, आद हिदम का दव्वम, ऐसा कहा।
पहला आत्महित कर लेना चाहिए और उसके बाद जम सकई परहितमति कादव्यम। यदि दूसरे का हित चाहते हो, हित करना चाहते हो, तो जितना शक्य हो उतना ही कर लेना, किंतु अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति लगा करके आत्म कल्याण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रदर्शन की बात कल हमने परसों कही थी। वस्तु तो संसारी प्राणी प्रदर्शन में उलझा हुआ है और प्रदर्शन को यदि साइड में रखते हैं तो वह सरलता बहुत जल्दी हासिल हो सकती है। निष्पन्द अपने आप को रखना है। शरीर को निष्पन्द रखा जा सकता है और वह व्यक्ति मौन भी धारण करके बैठ सकता है, किंतु मन मौन धारण करके बैठे। मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल चलता रहता है, उआपो चलता रहता है और लगता है कि प्रतिमा के समान बैठा हुआ है, किंतु मन में जो स्पंदन है वह जब तक चलेगा तब तक वह आर्जव धर्म सामने नहीं आ सकता है। मन की सरलता बहुत आवश्यक है। ज्ञान में बहुत चंचलता आती है। ज्ञान को निष्पन्द बनाने की बात कर रहे हैं आगमकार। ज्ञान हमेशा, बल्कि मैं बार बार इस प्रसंग को आपके सामने इसलिए रखता हूं कि आत्मगत अनंत गुण हैं जिनके पास जानने की, देखने की, संवेदन करने की कोई क्षमता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। यदि जानने की, देखने की और संवेदन करने की यदि कोई क्षमता किसी गुण में है तो वह ज्ञान गुण में ही है और वह ज्ञान गुण ही हमेशा परेशानी का अनुभव करता है। बाकी जितने भी गुण हैं वह शांत है। इसलिए ज्ञान को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है, ऐसा आचार्यों का कहना है। दीपक आपने जलाया है और दीपक के माध्यम से प्रकाश भी मिलता है और उष्णता भी मिलती है, किंतु गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है कि वह दीपक यदि निष्पन्द है तो पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल सकता है और उसके अंदर उष्णता भी पर्याप्त पाई जाएगी। वह निष्पन्द यदि दीपक जल रहा है, उस दीपक की लौ पर आप हाथ रखेंगे तो रख नहीं पाएंगे आप। बहुत जल्दी वह आपके हाथ को वह दीपक की लौ जला सकती है, किंतु चारों ओर हवा चल रही है तो उसमें वह दीपक की लौ स्पंदित है तो उसमें प्रकाश भी कम मिलेगा और उसके अंदर जलाने की क्षमता भी नहीं रहेगी। इसलिए अपने उपयोग को निष्पन्द बनाने की आवश्यकता है। वह ज्ञान स्पंदित क्यों हो रहा है? रागान्वित जो ज्ञान है वही निष्पन्द पने का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु राग द्वेषादिक भावों से ऊपर उठा हुआ जो वीतराग विज्ञान माना जाता है, उस ज्ञान में ही समस्त कर्मों को दग्ध करने की क्षमता, सामर्थ्य आती है। ज्ञान सबके पास है, किंतु ज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। द्रव्य आगम जिसको बोलते हैं, अंगों का ज्ञान रह सकता है, पूर्वों का ज्ञान रह सकता है, इसके उपरांत भी उस ज्ञान में एक भी कर्म की निर्जना करने की क्षमता उस ज्ञान के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि सम्यक दर्शन का अभाव है। 11 अंग 9 पुरुष का ज्ञान क्षोभम इतना लंबा चौड़ा हो सकता है, होता है, इसके उपरांत भी एक भी कर्म का संवर वह नहीं कर पा रहा है। आश्रम का निरोध करने की क्षमता उस ज्ञान में संभव नहीं। यहां तक कि कहा गया आगम में, वह नवग्रैविक में पहुंचा हुआ जो यहीं का जीव पहुंचा है मनुष्य,
और वह जनलिंग को धारण करके वहां पर पहुंचा है, वहां पर वासना का भी अभाव हो चुका है और शुक्ल लेशा वहां पर पाई जाती है। इसके उपरांत भी सागरोपम आयु तक वह मंद कषाय के साथ जीवन व्यतीत करता है। इसके उपरांत भी एक कर्म की भी निर्णय करने की क्षमता उसके ज्ञान में नहीं है, ऐसा कहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महाराज? क्यों मत पूछो, ये स्वभाव है, ये माया की तासीर है। ये उस जीव का विकास तो हुआ है किंतु वह उधार हुआ है। वह विकास वह पापानुबंधी पुण्य के माध्यम से उसका विकास हुआ है, किंतु आर्जव धर्म की आराधना के साथ जो विकास होता है वही विकास सही मायने में विकास माना जाता है। और उसके माध्यम से पुण्यानुबंधी पुण्य का अर्जन करता हुआ वह देवगति को प्राप्त करता है, तो वहां पर बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है। और वहां पर सागरोपम आयु काल व्यतीत होने के उपरांत भी वह सात से पुण्य का जो अर्जन पूर्व भव में किया था, वहां पर जाकर के वह पुण्य क्षीण नहीं हो सकता। सागरोपम आयु तक उस पुण्य का उपभोग किया है उस सम्यक दृष्टि जीव ने। इसके उपरांत भी वह पुण्य स्टॉक में भरा हुआ है, अभी बहुत है। और वहां से उतर करके वह चक्रवर्ती भी बन सकता है और तीर्थंकर भी बन सकता है और विश्व का कल्याण कर सकता है। ये विकास जो हुआ है ये पुण्यानुबंधी पुण्य का ये परिणाम है। पापानुबंधी पुण्य वह अलग विषय है, वह कभी भी मोक्ष तक ले जाने में वह सहायक सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रकार से वह जो पुण्य का अर्जन उसने किया है वह लोभ का अभाव नहीं था, उसके अंदर आसक्ति अत्यधिक मात्रा में थी और उसने उस प्रकार की तरकीब अपनाई कि उसने सोचा कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और इच्छा तो बहुत है। तो आगम में बात सुनने को मिलती है, त्याग के माध्यम से विकास होता है, ऐसा सुना है। तो वह सोचता है मेरे पास है ही कितनी संपदा है, इस सब संपदा को हम छोड़ दें और तप को अंगीकार कर लें। उसके माध्यम से हम कहाँ पर पहुँचना है, उसके दृष्टि में मोक्ष नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो। उसकी दृष्टि में मोक्ष कोई वस्तु ही नहीं है। 7 तत्वों का वह व्याख्यान कर सकता है किंतु 7 तत्व के ऊपर श्रद्धान वह नहीं कर पाएगा और श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग चलता ही नहीं है। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा आप लोग छड़ाला पढ़ते हैं, समय सार बाद में पढ़ो, कोई बाधा नहीं। छड़ाला की वह पंक्ति भी कम से कम समझ में आ जाए। चारित्र तब आ सकता है जब आस्था की किरण फूटे। बिना आस्था के जो आचरण है उस आचरण का कोई भी परिणाम नहीं निकल सकता, क्योंकि संसारी प्राणी बहुत कुछ साधना कर सकता है, कर लेता है, किंतु उसके अंदर सरलता नहीं आती। क्यों? लोभ विद्यमान है। जिसके अंदर लोभ विद्यमान है और अत्यासक्ति है, आशा बहुत लंबी चौड़ी है उसके अंदर, तो ऐसी स्थिति में उसके भीतर आर्जव धर्म कहाँ से आ सकता है? आर्जव धर्म की आराधना करने के लिए बहुत समीचीन धर्म की आराधना करो, ओसई ओसई नहीं। आप समझ रहे हैं?
वो सही सही का अर्थ क्या होता है? ऊपर ही ऊपर आराधना चलती है, भीतर से आराधना होनी चाहिए। और भीतर से आराधना का अर्थ इतना ही अर्थ निकलता है कि इस तप के माध्यम से, इस आराधना के माध्यम से मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना। अनंत काल से संसार में संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है, अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना किंतु यात्रा करनी है। और मोक्ष की जो यात्रा होती है वह परिभ्रमण नहीं किंतु सीधी यात्रा होती है। ऋजु गति के माध्यम से एक समय में वह सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होती है, वह आत्मा। आपके पास भी आत्म तत्व है और किंतु परमात्मा के रूप में वह परिणत नहीं है। उस आत्म तत्व को परमात्मा के रूप में परिणत कराने के लिए सरलता की बड़ी आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार निष्पन्द दीपक की लौ विशेष रूप से प्रकाश देने की क्षमता उसके अंदर है और उसके अंदर उष्णता भी पर्याप्त है, उसी प्रकार ज्ञान को निष्पन्द बनाने के लिए बार बार पुरुषार्थ हमें करना है। ज्ञानावरणी कर्म का पर्याप्त मात्रा में क्षोभम होने के उपरांत भी उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती है। जब तक अंतर्दृष्टि नहीं होगी तब तक आर्जव धर्म संभव नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। बकव्रत समालंब्य वंचकई वंचितम जगत कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्नई कश्मलाशय, इस प्रकार आगमकारों ने स्पष्ट लिखा है। बकवृत्तिम समालंब्य, बक जानते हैं आप, बक पक्षी, बगुला, वह भीतर से क्या है समझ में आएगा, बाहर से तो उसकी शुक्ल लेशा है, द्रव्य लेशा, भाव लेशा नहीं, ये ध्यान रखो। वह बगुला बहुत सफेद झक दिख रहा है, शुक्ल वर्ण है, किंतु भीतर में शुक्लता हो तो फिर कहना ही क्या, संभव नहीं। कौवा तो बाहर और भीतर दोनों दृष्टि से उसके अंदर कालिमा है। द्रव्य लेशाता तो उसका शारीरिक वर्ण भी कृष्ण, और भीतर जो भाव है उसकी, वो भाव भी कृष्णता को लिए हुए है। किंतु बगुला की स्थिति एक अलग ही निराली उसकी वृत्ति है। बाहर तो वह सफेद वर्ण को लेकर के दिख रहा है, किंतु उसके अंदर जो बैठी हुई जो भाव है, वो भाव तो देखो क्या, एक टांग से वह खड़ा है, निष्पन्द है उसके पैर, और श्वास भी शायद बहुत धीमी धीमी वह ले रहा है, वह पक्षी, ताकि किसी भी प्रकार के स्पंदन के माध्यम से व्यवधान उपस्थित हो सकता है। उसका उद्देश्य क्या है, वह पानी के भीतर गया है, किनारे भीतर तो जा नहीं सकता ज्यादा, और किनारे पर वह खड़ा है और एकदम निष्पन्द खड़ा है, और जो ही मछली आ जाए तो फिर देख लेना क्या स्थिति बनती है, एक ही क्षण में लेकर के वह उड़ जाएगा। देखने में तो यह आ रहा है कि बहुत सरल है, किंतु वह बाहरी वृत्ति है, भीतरी जो वृत्ति है वो इतनी कुटिल वृत्ति है, उसको समझना ही बहुत कठिन हो जाता। इसी प्रकार पूरा जगत ठगा गया है, किसके द्वारा, कौटिल्य कुशलई, जो कुटिलता में कुशल है उसके द्वारा पूरा तीन लोक ही ठगा गया है, ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार में रहो, जगत में रहो, किंतु जगत रहो, ऐसा कहा।
जगत का अर्थ क्या होता है? संसार होता है। किंतु जगत रहो यानी सावधान रहो, कभी भी तुम ठग सकोगे। हाँ, कौटिल्य कुशली, कुटिलता में भी कुशलता है, सरलता में कुशलता। सुन रहे हैं आप? सरलता में कुशल हो तो फिर कहना ही क्या, मोक्ष देर नहीं। किंतु कुटिलता में वह एक्सपर्ट है। हाँ, कईयों को उस कुटिलता के माध्यम से अपनी चंगुल में लिया है। सोचो, विचार करो, यह भी ज्ञान की ही परिणति है, ये ज्ञान की ही करामत है, और किसी गुण में ये करामत नहीं आ सकती है। सोचो, विचार करो। इस सिद्धांत की बात मैं कहना चाह रहा हूं। एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक जो कर्म का आश्रय होता है, उसमें जो स्थिति बंद होता है, वह दीर्घ स्थिति को लेकर के कर्म का बंध नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव है, वह मिथ्यात्व कर्म का आश्रय करता है तो एक सागर की स्थिति पड़ती है। द्विंद्रिय यदि बंद करता है तो 25 सागर की स्थिति पड़ रही है। तीन इंद्रिय यदि बंद कर रहा है तो 50 सागर की स्थिति पड़ रही है। चौरिंद्रिय यदि मिथ्यात्व कर्म का आश्रय कर रहा है तो 50 सागर की स्थिति पड़ रही है। और असंगी पंचेंद्रिय यदि कर्म का मिथ्यात्व का आश्रय कर रहा है तो उसमें 1000 सागर की स्थिति पड़ती है। किंतु संगी पंचेंद्रिय यदि पर्याप्त जीव है, वह यदि मिथ्यात्व कर्म का आश्रय करता है तो उसकी स्थिति कितनी पड़ती है? 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ती है। ध्यान रखो बंधुओं, तो ये मन की करामत है। संगी होकर के उस ज्ञान के माध्यम से वह उसका मन यदि धार्मिक क्षेत्र में काम करता तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता, किंतु उस मन के माध्यम से ऐसी तीव्र संक्लेश परिणाम कर लेता जिसके कारण वह 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बंद कर लेता है। सप्ततिर्मोहनी, मोहनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति है। सागर है, ये ध्यान रखो, जबलपुर नहीं। सागर का अर्थ क्या होता है? वह सागर नहीं, आगम में जो लिखा है वह एक काल को नापने का एकमात्र साधन है, जिसको धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते पल इत्यादि को पार करके सागर एक काल को नापने का एकमात्र पैमाना है। तो इस प्रकार 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के बंद कर रहा है, एक क्षण एक समय में कर रहा है। सुनो, विचार करो, समय का अर्थ काल की इकाई है। उस समय के अब टुकड़े नहीं हो सकते। एक जो आंख की जो पलक है उसको एक बार झपकने में जो समय लगता है उसमें असंख्यात समय गुजर गए होते हैं। ध्यान रखो, तो ऐसी स्थिति में एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के वह मिथ्यात्व कर्म का बंद करता, तीव्र संक्लेश परिणाम का ये परिणाम निकल रहा है। और इस प्रकार यदि मान लो अंतर मोड़ तक वह निरंतर बंद करता है तो मिथ्यात्व की परंपरा कभी टूटेगी क्या? नहीं टूटती है। केवल एक समय में इस प्रकार के तीव्र परिणाम उसने कर लिए हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे और कुछ नहीं, आसक्ति है। बिना आसक्ति के ये संभव नहीं। आपने उदाहरण पढ़ा होगा कि द्रव्य हिंसा ना के बराबर है, किंतु भाव हिंसा की चरम सीमा है। ऐसी भी हो सकती है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तंदुल मत को याद करो थोड़ा सा। प्रेम और रमन जो समुद्र है उसमें राघव मच्छ और कंदुल मच्छ रहते हैं। वहां पर राघव मच्छ के बारे में बहुत, उसकी काया के बारे में भी वर्णन किया है। 1000 योजन प्रमाण लंबाई है उसके शरीर की लंबाई, और 500 योजन चौड़ाई है, और 250 योजन उसकी मोटाई है। इस प्रकार एक विशाल काय वाला वह राघव मच्छ है, और उसके कान में एक कंदुल मच्छ बैठा है।
तंदुल का अर्थ कोई अक्षत नहीं लेना, किंतु वह राघव मच की तुलना में उसकी जो शरीर की अवगाना है वह बहुत छोटी अवगाना है, और उसके कान में रह करके वह विचार कर रहा है। क्योंकि वो भी संज्ञेय, ध्यान रखो। वह क्या विचार करता है? क्योंकि राघव मच जो है ना, वह स्वयंभू रमन समुद्र के बीच में वह गहरी निद्रा में है और मुख फाड़ करके वह नींद ले रहा है मच्छ, और तंदुल मच्छ सोच रहा है ये राघव मच्छ पागल है, ये मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं। मैं इसके स्थान पर होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मुख फाड़ करके नींद ले रहा है और उस मुख में छोटी बड़ी मछली आर पार हो रही, जा रही। इनकी विचित्रता तो देखो। वह बक पक्षी जो है ना, वह बिल्कुल एक टांग पर खड़ा तो है, वह निष्पंद है, किंतु भीतर उसकी वृत्ति निष्पंद नहीं, निरंतर इसी सुराख में है। उसके अंदर जो है ना भाव, निकृष्ट भाव है, आपको दिखाई दे रहा है वह बहुत सरल है, किंतु बाहर से वह सरल दिखने में आ रहा है, भीतर उसकी कुटिलाई किसी को देखने में नहीं आ सकती है। इसलिए एक उसको क्या बोलते हैं आप लोग, कहावत समझ लो, हिंदी का नहीं है, मराठी का है। ऐकावे जनाचे करावे मनाचे। आप सुन रहे हैं? ऐकावे अर्थात सुनना चाहिए। क्या सुनना चाहिए? ऐकावे जनाचे, लोगों की बात मात्र सुन लेनी चाहिए, किंतु करावे मनाचे, अपने मन के अनुरूप ही करना चाहिए। ये कहावत हमने पढ़ी थी और हमने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया। ये तो ठीक है, ये लौकिक क्षेत्र में काम में आ रही कहावत, किंतु इसके बाद हमने एक दो लाइन और जोड़ा है, वह हमारे लिए उपयुक्त है। पहले तो ये लोकोक्ति है कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, किंतु हम ये कहना चाहते हैं ऐकावे मनाचे, मन की बात सुन लेनी चाहिए, और करावे जनाचे, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको उसी को करना चाहिए। हम दुनिया में रहने वाले हम लोग हैं जो लोगों की बातों में आकर के हम अपने जीवन को समाप्त करते हैं। लोगों की बातों में नहीं आना, ये ध्यान रखो। विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि संसारी प्राणी विश्वास दिलाता है, किंतु आचार्य कहते हैं विश्वास क्यों दिलाते हो? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। व्यवहार यदि परिवर्तित है तो विश्वास लौटेगा। आपके ऊपर जो विश्वास था वह समाप्त इसलिए हुआ क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन आने के कारण विश्वास समाप्त हो चुका है। और सामने वाला व्यक्ति कहता विश्वास दिलाता है, दिलाते क्यों हो विश्वास? मत दिलाओ विश्वास, लौट आता किससे? व्यवहार से। व्यवहार को सुधारने का हमें प्रयास करना चाहिए, हमें विश्वास दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपने व्यवहार को सरल बनाएं। व्यवहार में यदि कुटिलाई है तो उसके ऊपर विश्वास करना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए वंचकों के द्वारा पूरा जगत ही ठगा गया है, क्योंकि कौटिल्य कुशलई पाप प्रसन्न, जो पाप में प्रसन्न रहता है पाप कार्य करके, वह कौन होता है? वो जो कुटिलता में कुशलता रखता है, उसके अंदर क्या सरलता आ सकती है? क्या वह सरलता का प्रदर्शन कर सकता है कदम कदम पर, किंतु भीतर उसके परिणाम सरलता को लिए हुए नहीं रहते। हमें बहुत
गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। एक दिन के लिए आर्जव धर्म नहीं आया, ये ध्यान रखो। प्रतिपल आर्जव धर्म की हमें आराधना करने की आवश्यकता है। आखिर हम चाहते क्या हैं? आप सरल बनकर के ऐसा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हो? आचार्य पूछते हैं। यदि आपकी सरलता लोभ को समाप्त करने के लिए है, पाप को समाप्त करने के लिए यदि आर्जव धर्म की आराधना आप कर रहे हैं, तो आपके लिए अंतर मुहूर्त पर्याप्त है, ये ध्यान रखो। उसके माध्यम से वह शुद्ध परमात्मा तत्व का दर्शन हम कर सकते हैं। शुद्ध परमात्मा तत्व का दर्शन करना चाहो तो सरल बनना सीखो, नहीं हो पाता। इसलिए ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, ये तो ठीक है, ये लोक नीति है, किंतु हम ये कहना चाहते हैं ऐकावे मनाचे। मन में अनेक प्रकार के परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, होते रहते हैं, किंतु उन परिणामों को केवल सुनो, किंतु मन के अनुरूप करना नहीं। मन से करो, किंतु जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसको मन से करने का यदि पुरुषार्थ करते हैं तो आचार्य कहते हैं वस्तुतः वही साधक माना जाता है। श्रवण पद को अंगीकार करने के उपरांत भी यदि सरलता नहीं आती है, वह श्रवण पद नहीं माना जा सकता, वह श्रवणाभास माना जाता है, ऐसा आगमकारों ने लिखा है। श्रवण और सामान्य इन दोनों में अंतर है। श्रवण और सामान्य इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर इसलिए है क्योंकि एक अभव्य जीव भी जिनलिंग को धारण करके वह तप करता है, इसके उपरांत भी उसके अंदर सामान्य नहीं है, यानी श्रमणता नहीं है। ये ताप प्रत्यय जो जुड़ा है ये भाव के अर्थ में जुड़ा हुआ है। वो आदमी तो है किंतु आदमियत नहीं। इसका आदमी अर्थात मनुष्य, मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर यदि मानवता नहीं है तो वह मनुष्य होकर के भी वह पशु तुल्य माना जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रवण पद को अंगीकार करना पर्याप्त नहीं, सामान्य पद को अंगीकार करने की आवश्यकता है। अनंत बार संभव है इस संसारी प्राणी ने जिनलिंग को अंगीकार किया होगा अतीत में, इसके उपरांत भी अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी अनंत बार जिनलिंग को अंगीकार करने के उपरांत भी इसके अंदर सरलता नहीं आई है, इसलिए संसार में परिभ्रमण वह कर रहा है। केवल आपके लिए नहीं कहा जा रहा, मैं भी उसमें शामिल हूं, ये ध्यान रखो। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास देखेंगे, पाप में ही इतिहास देखने को मिलता है। हमें अब पाप नहीं करना, बहुत हो गया। बहुत हमने दूसरों को ठगा, दूसरों के छल के माध्यम से दूसरे को अपने चंगुल में लेने का प्रयास किया। दूसरे के ऊपर अधिकार जमाने का जो भाव जिसके अंदर आता है वही कुटिलाई को अपनाता, ये ध्यान रखो। इसलिए गुरुदेव ने कहा था मोक्ष मार्ग जटिल तो है, क्या सुना? मोक्ष मार्ग जटिल तो है किंतु कुटिल नहीं है। मोक्ष मार्ग में कुटिलाई संभव नहीं है, ध्यान रखो। यदि मोक्ष मार्ग में कुटिलाई आ गई तो वो मोक्ष मार्ग ही नहीं माना जाएगा, वो मोह मार्ग माना जाएगा, ये ध्यान रखो। हमें मोह मार्ग पर नहीं चलना, मोक्ष पथ पर चलना है। और मोक्ष पथ पर चलने के लिए बहुत सरल और भीतर और बाहर दोनों तरह से सरलता की आवश्यकता है। प्रति समय अपने परिणामों को टटोलने का प्रयास करो। अपनी मन का परीक्षण आप स्वयं करिएगा कि दिन भर में ऐसे कौन कौन से परिणाम होते हैं, कौन कौन से निमित्त से किस प्रकार के परिणाम होते हैं, और उन परिणामों में सरलता कहाँ तक रह सकती है और कहाँ तक कुटिलता का व्यवहार। संकोच है क्या उसको?
संकोच नहीं। जो भीतर भाव है वो व्यक्त कर रहा है। और मान लो आपको यदि भूख लगी है तो आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये भूत बैठा है, क्योंकि हम सब भी कहलाते हैं। और बहाने करके, किसी भी बहाने से, किसी भी निमित्त को लेकर के वो बाहर चला जाएगा और खा पी करके पुनः सभा में बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं कुटिलाई। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।